संक्षिप्त योग विशिष्ट निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध 94वां सर्ग चित्रूपी वृक्ष को मूल से ही उखाड़ फेंकने का उपाय और अविद्यारूप कारण के अभाव से देह आदि कार्य के अभाव का वर्णन। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री राम इस प्रकार चित्त के परित्याग का उपाय कुंभ ऋषि के बतलाने पर अपने अंतःकरण में बार बार विचार करते हुए सौम्य राजा शिखीध्वज ये वचन बोले। राजा शिखीध्वज ने कहा, मुनि, जाल जैसे व्याकुल मछली को पकड़ लेता है वैसे ही इस चित्त को पकड़ लेना तो मैं जानता हूं, परंतु इसका त्याग मैं नहीं जानता। भगवान, सबसे पहले तो आप मुझे चित्त का क्या स्वरूप है ये ठीक ठीक कहिए। इसके बाद प्रभु चित्त के परित्याग की यथावत विधि बतलाइए। तो कुंभ बोले, महाराज, वासना को ही चित्त का स्वरूप समझिए। उसका त्याग अत्यंत सुगम और सुख साध्य है। राज्य की अपेक्षा उस त्याग में अधिक आनंद है और पुष्प की अपेक्षा वह अधिक सुंदर है। मूर्ख के लिए तो चित्त का परित्याग करना उतना ही दुस्साध्य है जितना कि पामर के लिए साम्राज्य प्राप्त करना। राजा शिखीध्वज ने कहा, मुनि, आपके वचन से चित्त का स्वरूप वासना में है, ये तो जानता हूं, परंतु उसका परित्याग वज्र को निगल जाने की अपेक्षा भी अत्यंत दुष्कर मानता हूं। ये चित्त संसार रूपी सुगंधित पुष्प है, दुख रूपी दाजनक अग्नि है तथा शीर रूपी यंत्र का संचालक है। इसका अनायास त्याग जिस तरह होता हो ये बतलाई। कुंभ बोले, साधो, इस चित्त का सर्था नाश ही संसार का भी नाश है। वही चित्त का अच्छी प्रकार से त्याग है, ऐसा दीर्घदर्शी महात्माओं ने कहा है। राजा शिखीध्वज ने कहा, मुनि, पर ब्रह्म परमात्मा के प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए मैं चित्त त्याग की अपेक्षा तो चित्त का विश्वास ही विशेष अच्छा समझता हूँ, परंतु सैकड़ों व्याधियों के मूल इस चित्त का अभाव कैसे होता है। तो कुंभ बोले, राजन, शाखा, फल और पल्लवों से युक्त चित्रूपी वृक्ष का अहंकार ही बीज है। अतः आप उस वृक्ष को मूल से ही उखाड़ फेंकिए और अपना हृदय आकाश के सदृश निर्मल बना डालिए। राजा शिखीध्वज ने कहा, मुनि, चित्त का मूल क्या है, अंकुर क्या है और इसका कौन सा खेत है, इसकी शाखाएं और स्कंद कौन है तथा यह मूल सहित कैसे उखाड़ कर फेंक दिया जाता है। कुंभ बोले, महामते, ये अहंकार ही इस चित्त रूपी वृक्ष का बीज मूल है, इसे आप जान लीजिए। परमात्मा की माया ही इस माया में संसार का खेत है, इसलिए इस चित्त का भी मैं परमात्मा ही माया ही खेत है। इस प्रथम उत्पन्न मूल से अनात्म देह में आत्म विषयक निश्चय बुद्धि ही इसका अंकुर है। जो निराकार निश्चयात्मक समझ है वही बुद्धि कही जाती है। इस बुद्धि नामक अंकुर की जो संकल्प स्वरूप स्थूलता उत्पन्न होती है उसका चित्त और मन नाम पड़ा हुआ है। ये इंद्रियां ही इस चित्त रूपी वृक्ष की दूर तक फैली हुई लंबी विस्तृत शाखाएं हैं और जन्म मरणात्मक हजारों अनर्थों के कारण शुभ और अशुभ रूप फलों से परिपूर्ण जो तुच्छ विषय भोग हैं वे इसकी बड़ी बड़ी अवांतराय शाखाएं हैं। इस तरह के इस कठिन चित्रूपी वृक्ष की शाखाओं का विषय भोगों में आसक्ति का वैराग्य से प्रतिशन छेदन करते हुए आप उसके अहंकार रूप मूल को उखाड़ फेंक देने वाले सच्चिदानंद परमात्मा के चिंतन में पूर्ण प्रयत्न कीजिए। राजा शिखीध्वज ने कहा, मुनि, चित्रूपी वृक्ष की शाखा आदि का छेदन करता हुआ मैं उसके मूल को अशेष रूप से किस तरह उखाड़ फेंकूं। कुंभ बोले, राजन, फल और स्पंदन आदि से युक्त विविध वासनाएं चित्रूपी वृक्ष की शाखाएं हैं।
तीव्र विवेक वैराग्य के द्वारा वे वासना रूपी शाखाएं नष्ट हो जाती हैं, क्योंकि जिसका मन किसी विषय में आसक्त नहीं है, जो मुनि और तर्क वितर्क से रहित है तथा जो न्याय से प्राप्त हुए कार्य का शीघ्र संपादन कर लेता है, उस पुरुष का चित्त नष्ट हो जाता है। जो पुरुष अपने पुरुषार्थ से चित्त रूपी वृक्ष की शाखाओं को काट रहा रहता है, वह मूल का भी उच्छेद करने में सम्मत हो जाता है। चित्त वृक्ष की शाखाओं का छेदन करना तो गौण है और मूल का छेदन करना प्रधान है, इसलिए आप अहंकार रूप मूल का उच्छेद करने में तत्पर हो जाइए। महाबुद्धे, मुख्य रूप से इस चित्त रूपी वृक्ष को मूल सहित जला डालिए। ऐसा करने पर अचित्तता हो जाएगी। राजा शिखिध्वज ने कहा, मुनि, अहम भावात्मक चित्तरूपी वृक्ष के बीज मूल को जलाने में कौन सी अग्नि समर्थ होगी? कुंभ बोले, राजन, मैं कौन हूँ? इस विषय का विवेक विचार पूर्वक यथार्थ ज्ञान ही चित्तरूपी वृक्ष के मूल को जलाने की अग्नि कही गई है। राजा शिखिध्वज ने कहा, मुनि, इस विषय में मैंने अनेक बार अपनी बुद्धि से अच्छी तरह विचार कर लिया है। मैं अहंकार नहीं हूँ, न पृथ्वी और उसके अंतर्गत वन मंडल आदि से मंडित जगत ही हूँ। जड़ होने के कारण पर्वत का तट, विपिन, पत्र, स्पंदन आदि और देह आदि मैं नहीं हूँ, तथा मांस, हड्डी और रक्त आदि भी मैं नहीं हूँ। मैं ना तो कर्म इंद्रियाँ हूँ, न ज्ञान इंद्रियाँ हूँ। जड़ होने के कारण मन बुद्धि भी मैं नहीं हूँ। जैसे नेत्र दोष से आकाश में प्रतीत होने वाला वृक्ष आकाश से भिन्न नहीं है, वैसे ही परमात्मा के संकल्प से उत्पन्न होने वाले संपूर्ण पदार्थ परमात्मा से भिन्न नहीं है, परमात्मा के ही स्वरूप है। भगवान, इस तरह अहंकार रूपी मल का परिमार्जन जानता हुआ भी मैं अंतर्यामी परमात्मा को नहीं जान सका हूँ। इसलिए मैं रात दिन चिंता से जल रहा हूँ। इस चित्त रूपी वृक्ष के बीज अहंकार रूप मल का त्याग करना मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि बार बार त्याग करने पर भी मैं उससे छुटकारा नहीं पा सका हूँ। मुनि, क्षीर आदि में अहंत अभिमान रूप जो दोष है, उसका कारण क्षीर आदि का परिज्ञान ही है, ये मैं जानता हूँ। मुनीश्वर, वह जिस उपाय से शांत हो जाए वह उपाय मुझसे कहिए। ये अहम भाव जीवात्मा को विषयों की ओर आकृष्ट करता है, जिससे दुख प्राप्त होता है। इसलिए उस दुख की शांति के लिए विषय भोग रूपी दृश्य वर्ग का जिस उपाय से अभाव होता हो वह मुझसे कहिए। मुने, जिस पदार्थ का प्रत्यक्षात्मक कोई एक स्वरूप उपलब्ध हो रहा है, मैं असत्य रूप कैसे है? हाथ पैर आदि से संयुक्त तथा क्रिया फल रूप विलास आदि से संबंधित हम लोगों से सदा अनुभूत होने वाला ये क्षीर मिथ्या कैसे है? कुंभ ने कहा, भूमिपाल, इस संसार में वास्तव में जिस कार्य का कारण विद्यमान नहीं है, वे कार्य भी अपना अस्तित्व नहीं रखता। फिर उसका ज्ञान तो विभ्रम ही है। बिना कारण के ये शरीर रूपी कार्य नहीं रह सकता। जिस द्रव्य का बीज नहीं है, उसकी उत्पत्ति कहाँ कभी होती है? अर्थात कभी नहीं। बिना कारण के जो कार्य सामने सत्य की भांति प्रतीत होता है, उसे मृग तृष्णा जल के सदृश देखने वाले मनुष्य के भ्रम से उत्पन्न मिथ्या समझिए। मिथ्या ब्रह्म से विद्यमान क्षीर आदि को आप अविद्यमान ही जानिए, क्योंकि अध्यात्म की यत्नशील मनुष्य को भी यह मृग तृष्णा जल प्राप्त नहीं होता। राजन, क्षीर आदि अस्थि पंजर रूपी ये कार्य बिना कारण के ही अनुभूत हो रहा है, इसलिए वास्तव में किसी से उत्पन्न ना होने के कारण इसे अविद्यमान ही जानिए। राजा शिखिध्वज बोले, मुनीश्वर, हाथ पैर आदि से युक्त प्रतिदिन दिखाई देने वाले इस शारीरिक क्षीर का भला पिता कारण कैसे नहीं है? तो कुंभ ने कहा, राजन,
कारण रूप पिता का भी अभाव होने से वास्तव में पिता भी कारण नहीं है। जो पदार्थ असत से उत्पन्न होता है वह असत ही है। कार्यभूत पदार्थों का कारण बीज कहा जाता है। इसलिए जिस कार्य का कारण नहीं है वह कार्य भी कारण रूप बीज का अभाव रहने से नहीं है। मनुष्य को जो उसका ज्ञान होता है वह तो बिल्कुल भी भ्रम है। अवश्य जो वस्तु बीज रूप कारण से रहित है वह है ही नहीं। अतः उसका जो मनुष्य को ज्ञान होता है वह नेत्र दोष से दिखने वाले दो चंद्रमा, मरुभूमि में जल और बंध्यापुत्र के समान बुद्धि का भ्रम ही है, मिथ्या है। सर्ग 94 समाप्त हुआ। जगत के अत्यंत अभाव का, राजा शिखीध्वज को परम शांति की प्राप्ति का तथा जानने योग्य परमात्मा के स्वरूप का प्रतिपादन। राजा शिखीध्वज ने पूछा, मुने, ब्रह्मा से लेकर के स्तंभ पर्यंत जो कुछ ये सारा संसार भाषित होता है वह यदि ब्रह्म रूपी है तो फिर वह दुखदायी कैसे है? कुंभ बोले, राजन, वास्तव में पिता में के भी सत्ता नहीं है, फिर उनके द्वारा निर्मित प्रपंच की सत्ता हो ही कैसे सकती है? जो वस्तु असत वस्तु से सिद्ध हो जाती हो वह त्रिकाल में भी सिद्ध नहीं हो सकती। ये जो भूत सृष्टि दिखाई पड़ती है वह मृग तृष्णा जल के सदृश मिथ्या ही उदित हुई है। इसलिए शुक्ति से रजत ज्ञान के सदृश विचार से ही उसका विलय हो जाता है। कारण का अस्तित्व न होने से कार्य की सत्ता हो ही नहीं सकती। जो असत कारण से असत कार्य की उत्पत्ति प्रतीत होती है उसका स्वरूप मिथ्या ज्ञान के अतिरिक्त और कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। मिथ्या ज्ञान के कारण दिखाई पड़ने वाला पदार्थ किसी काल में भी अस्तित्व नहीं रख सकता। क्या कहीं किसी ने मृग तृष्णा जल से घड़े भरे हैं? राजा शिखीध्वज ने कहा, मुनिवर, अनंत अजन्मा अव्यक्त आकाश की तरह निराकार अविनाशी शांत परब्रह्म परमात्मा सृष्टि के आदि रचयिता ब्रह्मा का कारण क्यों नहीं है? तो कुंभ बोले, राजन, वास्तव में शुद्ध निर्विशेष अद्वितीय ब्रह्म ना तो कार्य है और ना कारण ही है, क्योंकि निर्विकार होने से उसमें कारणत्व और कार्यत्व का अभाव है। इसलिए वस्तुतः ब्रह्म न करता है, न कर्म है और न कारण ही है। उसका ना कोई निमित्त है और ना कोई उपादान है। वह तर्क का विषय नहीं है। अतः वह अविज्ञेय है जो अत्कार्य अविख्य शांत विकार शून्य और कल्याण रूप है। उनमें कर्तृत्व और भोक्तृत्व किस तरह, किसका, किस से और किस समय होगा। अतः ये जगत वास्तव में किसी से उत्पन्न नहीं है और ना इसकी सत्ता ही है। इसलिए आप ना करता हैं ना भोगता हैं, किंतु सब कुछ शांत अजन्मा कल्पना में ब्रह्म ही है। वास्तव में कारण की सत्ता ही नहीं है। इसलिए यह जगत किसी का भी कार्य नहीं है, क्योंकि कारण का स्वरूप ना होने से जो कार्य स्वरूप दिखाई देता है वह केवल ब्रह्म से ही है। किसी का कार्य ना होने से इस सृष्टि का तीनों कालों में अत्यंत अभाव है। ये जगत जब किसी भी कारण का कार्य नहीं है तब अनायास समस्त पदार्थों का मिथ्या तत्व सिद्ध हो जाता है। पदार्थों का मिथ्या तत्व सिद्ध हो जाने पर फिर ज्ञान किसका? और जब ज्ञान का ही अभाव सिद्ध हो गया तब अहंकार का कोई कारण ही नहीं रहता। इसलिए राजन, आप शुद्ध मुक्ति हैं, फिर बंधन और मोक्ष की बात ही क्या है? राजा शिखीध्वज ने कहा, भगवान, मैं वास्तविक तत्व को जान गया। आपने बहुत ही उत्तम और युक्ति युक्त कहा है। मैं ये भी समझ गया कि कारण का अभाव होने से ब्रह्म भी जगत का कर्ता नहीं है। अतः कर्ता के अभाव से जगत का अभाव है और जगत के अभाव से पदार्थ का अभाव है।
इससे उसके बीज चित्त आदि का भी अभाव है और इसी से अहंता आदि की भी सत्ता नहीं है। इस प्रकार की स्थिति होने पर मैं भी शुद्ध ही हूँ, सर्वज्ञ हूँ और कल्याण स्वरूप हूँ, क्योंकि परमात्मा से भिन्न दृश्य विषय कुछ है ही नहीं। ये आपने मुझे समझा दिया, इसलिए सब पदार्थों का स्वरूप जान लेने पर अहम आदि से लेकर के अंत तक जितने दृश्य पदार्थ हैं वे सब सद्रूप ही भासते हैं। इसलिए मैं आकाश की भांति शांत हुआ, समभाव से नित्य स्थित हूँ। अहो देश काल कला एवं क्रियाओं से युक्त ये जो जगत के पदार्थों की नाना दृष्टि थी वह दीर्घ काल के अनंतर शांत होगी, अर्थात मुझे दृश्य जगत के अभाव का ज्ञान हो गया। अब केवल अविनाशी शांत ब्रह्म ही स्थित है। अब मैं शांति में मुक्त स्वरूप और परिपूर्ण हूँ। मैं क्रिया उत्पत्ति और विनाश से रहित हूँ। मैं अतिशय शुभ कल्याण स्वरूप विशुद्ध परमात्म स्वरूप हूँ। श्री विशेष जी कहते हैं, रघुनंदन, राजा शिखीध्वज पूर्वोक्त रीति से पर ब्रह्म में विश्राम पाकर 2 घड़ी तक वायु रहित स्थान में दीप शिखा की तरह निश्चल तथा शांत हो गए। फिर जब राजा शिखीध्वज निर्विकल्प समाधि में स्थित थे तब अपनी सहज लीला भरी वाणी से कुंभ ने उन्हें तत्काल जगाया। कुंभ ने कहा, राजन, अब आप ज्ञान रूपी निद्रा से जाग गए हैं और कल्याण रूप होकर स्थित हैं। प्रिय, जब परमात्मा का एक बार स्पष्ट रूप से अनुभव हो जाता है तब उसके लिए समस्त अनिष्ट कारक पदार्थ का अभाव हो जाता है। अतः अब आप समस्त कल्याण रूपी दोषों से रहित होकर जीवन मुक्त बन गए हैं। तो श्री विशेष जी कहते हैं, श्री राम, जब मुनि श्रेष्ठ उस कुंभ ने राजा शिखीध्वज को इस तरह समझाया तब विज्ञानी हो गए और महामोह से रहित हो शोभा पाने लगे। तब कुंभ ने कहा, महाराज, मैंने पहले जिस आत्म तत्व का उपदेश दिया था उसे ग्रहण कर अज्ञान रूपी आवरण से मुक्त हो जाने के कारण आप दिव्यमान होकर के खूब शोभा पा रही हैं। अब आपको जानने के लिए जो ये कुछ बच गया है उसे सुनिए। राजन, ये जो कुछ भी स्थावर जंगम नानाविध आकार प्रकार से भरा हुआ जगत दिखाई पड़ता है वह सब कल्प की समाप्ति में विनष्ट हो जाता है। तदनंतर जब महाकल्प की लीला समाप्त हो जाती है तब एकमात्र प्रसन्न गंभीर सर्वव्यापक सच्चिदानंद परमात्मा ही अवशिष्ट रह जाता है। वह परमात्मा केवल चिन्मय विशुद्ध शांत परम अनंत संपूर्ण कलाओं से रहित और परम दिव्य ज्ञान स्वरूप है। वह तर्क रहित अविज्ञेय समृद्ध स्वरूप कल्याण में निंदा रहित ज्ञान से परिपूर्ण एवं निर्वाण ब्रह्म स्वरूप है। इसलिए राजन, परमात्मा से भिन्न कोई भी दूसरी कल्पना इस संसार में है ही नहीं। आपको जो निर्मल परमात्म तत्व ज्ञात हुआ है वही परिपूर्ण और अविनाशी ब्रह्म है। संपूर्ण आकार प्रकारों से युक्त हो प्रकट हुआ सा वह सर्वस्वरूप होकर के सदा ही स्थित रहता है। प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से अगम्य होने के कारण वह अनिर्वचनीय अति उत्तम और विलक्षण पदार्थ है। वह सर्वस्वरूप परमात्मा सबका आत्मा है। वह अति सूक्ष्म शुद्ध और अनुभव स्वरूप है। वह वास्तव में न कर्ता है, न कर्म है, न कारण ही है। वह सतचित आनंद व परमात्मा अविनाशी अगम्य तथा स्वयं अनुभव स्वरूप है। ये जगत यथार्थ रूप से जान लिए जाने पर परम कल्याणकारक हो जाता है, क्योंकि ये परमात्मा के संकल्प से उत्पन्न होने के कारण परमात्मा का स्वरूप भी है। किंतु यदि जगत यथार्थ रूप से न जान गया तो वह भयंकर दुख देने वाला और अकल्याणकारक होता है।
जैसे अग्नि चित्र विचित्र रूप से आविर्भूत हुई भी वास्तव में वह अपने ही स्वरूप में रहती है, वैसे ही संकल्प से अन्यान्य रूपों में आविर्भूत हुई भी ब्रह्म सत्ता अपने यथार्थ ब्रह्म रूप से ही स्थित रहती है। वास्तव में जगत का कोई भी कारण नहीं है, अतः इसका तीनों कालों में अत्यंत अभाव है। ब्रह्म ही जगत के रूप में प्रतीत होता है। कुंभ ने कहा, महाराज, अपनी ही सत्ता में स्थित ब्रह्म वास्तव में तो न किसी का उपादान कारण है और न किसी का निमित्त कारण है। वह केवल विशुद्ध अनुभव रूप है। अनुभव रूप उससे भिन्न दूसरा कुछ भी पदार्थ नहीं। जो कुछ अहंता आदि जगत प्रतीत होता है वह भी ब्रह्म का संकल्प होने के कारण अनंत ब्रह्म रूप ही है। राजा शिखीध्वज बोले, मुनिवर, मैं मानता हूँ कि कल्याण में पापात्मा में वास्तव में अहंता आदि जगत नहीं है, परंतु उसमें जो जगत का ज्ञान होता है वह किस कारण से होता है, इसे शीघ्र मुझसे कहिए। कुंभ ने कहा, साधो, असीम जगत का विस्तार करने वाला जो अनादि अनंत ब्रह्म है वही अपने संकल्प से जगत और जगत के ज्ञान के सदृश बन करके अवस्थित है। इसलिए वही जगत स्वरूप कहा जाता है। जिस प्रकार जल में रस सार वस्तु है, उसी प्रकार सब पदार्थों की सार वस्तु परमात्मा ही है। यदि शांत ब्रह्मरूप पद जगत का कारण माना जाए तो फिर निष्क्रिय, अगम्य, अतर्क्य आदि शब्दों से जो ब्रह्म का वर्णन किया गया है वह कैसे सिद्ध होगा। इन सब युक्तियों से ये निश्चित होता है कि वास्तव में वह ब्रह्म किसी भी कार्य का न निमित्त कारण है न उपादान कारण ही है। अतः इस सृष्टि का अस्तित्व किसी काल में है ही नहीं। जिनमें परमात्मा के अतिरिक्त इस सृष्टि की दूसरी कोई सत्ता है ही नहीं जिससे कि उसका वर्णन किया जाए। इसलिए ये सिद्ध हुआ कि जड़ दृश्य जगत की सत्ता है ही नहीं। जो भी कुछ ये दिखता है वह एक तरह से चैतन्य घन ही अपने संकल्प से स्फुरित हो रहा है। वही अहम भाव जगत आदि शब्द और शब्दार्थ रूप रसों से युक्त सा होकर के भासता है। घट पट आदि जागतिक वस्तु चिन्मय नहीं हो सकती, क्योंकि जागतिक वस्तुओं का नाश अवश्यंभावी है। साधो, ये चेतन है, ये जड़ है, इस प्रकार की जो कल्पना होती है वह केवल चित्त की चंचलता है, दूसरा कुछ भी नहीं है। संसार में केवल चेतन तत्व ब्रह्म की ही सत्ता है। द्वैत और एकत्व कुछ नहीं है, केवल कल्पना मात्र है। राजन, इसलिए जगद्रूप पदार्थों की सत्ता का अभाव होने पर उसकी भावना की असत्ता अनायास सिद्ध हो जाती है। संपूर्ण भावनाओं की असत्ता होने पर तो आपकी अहम भावना का अस्तित्व कैसे रह सकता है। अहम भाव का अभाव होने पर फिर दूसरा बचता ही कौन है जिसे कि चित्त कहा जाए। इसलिए चित्त ही अहम रूप है। अहमर्थ से भिन्न दूसरा चित्त नामक पदार्थ है ही नहीं। और जीव ब्रह्म भेद तथा दृष्टा और दृश्य का भेद भी नहीं है। अतः वासना से रहित शांत मन से युक्त और मौनी हो जाने पर भी आप अनंत सच्चिदानंदमय हो जाते हैं। शुद्ध चैतन्य दृष्टि के संबंध से जड़ पदार्थ की कदापि सिद्धि न होने के कारण जड़ पदार्थों की भावना का भी अभाव हो जाने से भावना जनित जीवन रूप नहीं रहता, केवल स्वयं परमात्मा ही रहता है। सब ब्रह्म स्वरूप ही हैं इत्यादि वेदार्थ भावना से जनित ब्रह्म साक्षात्कार द्वारा केवल चिन्ह में ब्रह्म के ही प्रकाशित हो जाने पर फिर शोक कहाँ, फिर तो शोक का अत्यंत अभाव हो जाता है। समस्त द्वैत का बाध हो जाने पर एक ब्रह्म रूप ही रह जाता है।
वह ब्रह्म विशुद्ध, कारण शून्य, शाश्वत एवं आदि और मध्य से रहित है। सर्ग 95, 96, 97 समाप्त हुआ। 98वें सर्ग में चित्त और संसार के अत्यंत अभाव का, परमात्मा के भाव का निरूपण। कुंभ कहते हैं, राजन, चित्त नाम का पदार्थ किसी काल में, किसी देश में या किसी वस्तु रूप में कहीं है ही नहीं। ये जो चित्त सा प्रतीत हो रहा है वह अविनाशी ब्रह्म ही है। संपूर्ण चित्त आदि प्रपंच अज्ञानात्मक हैं, इसलिए उसका अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि जो अज्ञानात्मक वस्तु रहती है उसका ज्ञान से बाध हो जाता है। अतः अधिष्ठान ब्रह्म में अहम, त्वम, तत् इत्यादि कल्पनाएं कैसे रह सकती हैं। जो कुछ भी ये प्रगट जगत है वह कुछ है ही नहीं, सब ब्रह्म ही है। अतः कौन किसको कैसे जाने। प्राकृत प्रलय के अनंतर सृष्टि के आरंभ में जो ये चित्त आदि जगत उत्पन्न प्रतीत होता है वह वास्तव में है ही नहीं। मैंने ये चित्त सा मालूम पड़ता है इत्यादि रूप से जो कहीं कहीं निर्देश दिया है वह केवल आपके बोध के लिए ही किया है। उपादान आदि कारण रूप से जो प्रसिद्ध हैं उनका भी अस्तित्व नहीं है, और जितने भावना रूप से प्रसिद्ध हैं उनका भी अस्तित्व नहीं है। इसलिए इस असत्य जगत का ब्रह्म कारण नहीं है, क्योंकि अज्ञान जनित भ्रांति रूप ही जगत है। इसलिए उसकी किसी काल में सत्ता ही नहीं है। अतः ये जो दिखाई पड़ता है वह भाषात्मक ब्रह्म ही है, दूसरा नहीं। जो देव नाम और रूप से रहित है उस ब्रह्म रूप देव के विषय में ये कहना कि ये देव इस मिथक जगत का निर्माण करता है वास्तव में ना तो युक्ति संगत है, न सत्य है, न अद्वैतवादियों का वैसा अनुभव ही है। राजन, इस प्रयोग से चित्त का अस्तित्व नहीं है, क्योंकि सब जगत का ही अस्तित्व नहीं है, तब जगत के अंतर्गत चित्त का अस्तित्व कैसे हो सकता है। चित्त तो वासनात्मक स्वरूप है। वासना तब होती है जबकि वासना का विषय रहे, परंतु वासना का विषय तो जगत है, वह तो स्वयं सत्य है। अतः चित्त का अस्तित्व ही कहाँ है। वास्तव में तो कारण के अभाव से ही ये दृश्य वासना का विषय जगत उत्पन्न ही नहीं हुआ है, फिर चित्त आया ही कहाँ से। अतः केवल जिनमें विशुद्ध विज्ञान स्वरूप परमात्मा ही अपने संकल्प से स्फुरित हो रहा है, इसलिए उससे भिन्न जगत की सत्ता कहाँ से आई। समस्त अनर्थों उत्पन्न करने वाला अहम, त्वम, जगत इत्यादि जो ये अनुभव होता है वह वास्तविक नहीं है, स्वप्न के सदृश मिथ्या ही है। वासना के विषय जगत को कि असत्य होने से वासना की सत्ता नहीं है, इसलिए फिर वासनात्मक चित्त ही कैसा, कहाँ, किससे और किस तरह से हो सकता है। जो परमात्मा के यथार्थ ज्ञान से रहित हैं वे अज्ञानी ही चित्त और इस दृश्य जगत को सत्य समझते हैं। वस्तुतः चित्त असत्य है, इसका कोई आकार नहीं है और न वह उत्पन्न ही हुआ है, क्योंकि लोक शास्त्र और अनुभव से दृश्य वस्तु में अनादिता, अजता और स्थिरता संभव नहीं है। जिसकी बुद्धि में लोक शास्त्र और वेद प्रमाण नहीं है वह अत्यंत मूर्ख है। अतः सज्जन को उसके कथन का कभी अवलंबन नहीं करना चाहिए। वास्तव में शास्त्रीय बोध से सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है। न तो कहीं जगत आदि का ज्ञान है, न कहीं चित्त का ही भाव है और न अभाव है, तथा
न कहीं द्वैत है न कहीं अद्वैत ही है। ये समस्त जगत आश्चर्य रहित परम शांत अजन्मा अनादि परमात्म रूप ही है। किंतु ये जो अज्ञानियों द्वारा देखे गए रूप से युक्त जगत है वह ना नाना है और ना अनाना ही है। अतः आप मौन व्रत धारण करके काठ के सदृश स्थित रहिए। राजा शिखितवज ने कहा, महामुने, आपकी दया से मेरा मोह नष्ट हो गया है। मुझे ब्रह्म के स्वरूप की स्मृति प्राप्त हो गई। मेरा संदेह दूर हो गया। मेरी बुद्धि परम विश्राम को प्राप्त हो गई। अब मैं आत्मवान होकर के स्थित हूँ। अब मैंने ज्ञेय वस्तु परमात्मा के स्वरूप का अनुभव कर लिया। मैं महामुनि हो गया। माया रूपी महासमुद्र को पार कर गया। अब मैं शांत हूँ। मैं अहंकार स्वरूप नहीं हूँ। आत्मज्ञानी बन करके संपूर्ण विकारों से रहित होकर के अवस्थित हूँ। अहो, अति चिरकाल तक मैं भव सागर में परिभ्रमण करता रहा, परंतु अब मैं शोभ रहित अक्षय परम पद को प्राप्त हो गया। उन्हें इस तरह अवस्थित होने पर मूर्खों के माने हुए अहंता सहित ये भूत भविष्य वर्तमान तीनों जगत नहीं है। जो कुछ ये भाषित हो रहा है उसे ब्रह्म का संकल्प होने के कारण मैं ब्रह्म रूप ही समझता हूँ। कंब बोले, राजन, आपका कथन सत्य है। जिस चिन्मय परमात्मा में वसता ये जगत ही नहीं है, वहाँ आकाश में बिना हुए प्रतीत होने वाले गंधर्व नगर के समान इस तरह का अहम तमम आदि अनुभव कैसे, कहाँ, किस निमित्त से और किस प्रकार हो सकता है। जैसे कड़ा कुंडल आदि भावना के शांत हो जाने पर सन मात्र अवशिष्ट रह जाता है, वैसे ही जगत आदि भावनाओं के शांत हो जाने पर एकमात्र ब्रह्म ही अवशिष्ट रह जाता है। देह आदि मैं हूँ, इस तरह की भावना अत्यंत विनाशकारक बंधन के लिए होती है, तथा देह आदि रूप मैं नहीं हूँ, इस तरह की भावना विशुद्ध मोक्ष के लिए होती है। अहंकार ज्ञान का अभाव मोक्ष है, तथा अहंकार ज्ञान ही बंधन है। इसलिए राजन, मैं वे साक्षात ब्रह्म ही हूँ, अहंकार में नहीं हूँ। इस प्रकार के शुद्ध केवल्यात्मक बोध से युक्त होकर के आप आत्मवान हो जाइए। जिस तरह समुद्र में तरंग आदि वास्तव में जलमात्र ही है, उसी तरह ब्रह्म में संसार और संसार के पदार्थ परमात्मा का यथार्थ ज्ञान होने पर एकमात्र परमात्म स्वरूप ही हैं। ये सृष्टि शब्द के अर्थ से रहित पर ब्रह्म है और ब्रह्म ही सृष्टि है, क्योंकि यही शाश्वत पर ब्रह्म सर्वम खलिविदम ब्रह्म इस श्रुति वाक्य का अर्थ है। समस्त शब्द और उसके अर्थ की भावना का जहाँ अभाव है, वे शुद्ध नित्य चेतन अनंत परमात्मा ही ब्रह्म शब्द से कहा जाता है, क्योंकि परमात्मा का यथार्थ अनुभव हो जाने पर जब शब्द और उसके अर्थ रूप संसार का ज्ञान नहीं रहता, तब एक अजर शांत ब्रह्म ही अवशिष्ट रहता है। वहाँ वाणी की भी गति नहीं है। सर्ग 98वां और 99वां समाप्त हुआ।